मैं एक दासी का बेटा था। मेरी माँ नितांत दासी थी। मैं मेरी माँ के गर्भ में जब 3 से 4 माह का रहा होऊंगा, उसी समय मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने अपने पिता के मुंहमंडल के दर्शन नहीं किए। अब मेरी विधवा माँ क्या करती, मुझे गोद में लेकर के घर घर जाती, लोगों के काम काज किया करती थी। झूठे बर्तन मेरी माँ मांजा करती थी। एक दिन मेरी माँ मुझे गोदी में लेकर के सदगृहस्थ संतों के आश्रम पर चली गई। जाकर के कहा, बाबा देखो, मैं एक विधवा स्त्री हूं और मेरी गोदी में एक छोटा सा बालक है। महाराज, मुझे गैया धोना आता है, झाड़ू बुआरी करना मुझे आता है, चौका बर्तन करना मुझे आता है। आपकी आज्ञा हो जाए तो क्या थोड़ी दिन मैं आपके आश्रम पर काट लूं? संत बड़े दयालु थे। महात्माओं ने कहा, बेटा कोई चिंता का विषय नहीं है, तुम भीतर जाओ और हमारी पत्नियों के साथ में आनंद से रहना। व्यास जी, मैं और मेरी माँ उन ऋषि पत्नियों के साथ में आनंद से रहने लगी। धीरे धीरे समय निकलने लगा। उन ऋषि पत्नियों ने मेरी माँ को गौ सेवा प्रदान कर दी और मेरी माँ बड़ी प्रसन्नता से गौ सेवा करने लगी। जैसे मेरी मैया का कार्य निवृत्त होता, वो मुझे लेकर के दोपहर के समय सद महात्माओं के आश्रम पर चली जाती और कथा का रसपान किया करती। वो स्वयं भी कथा को सुनती और मुझे गोदी में बिठा करके मुझे भी कथा को सुनवाया करती थी। जब भी कथा सुनने के लिए हम कहीं जाएं, अपने बालकों को भी कथा में लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से संस्कार आते हैं। महाराज, कथा सुनने से संस्कार आते हैं। पहले के समय में गुरुकुल चला करते थे। पहले गुरुकुल हुआ करते थे और बालकों का दाखिला गुरुकुलों में करवाया जाता था। तो गुरुकुल से बालकों को सुंदर संस्कार मिला करते थे, सुंदर शिक्षा मिला करती थी। लेकिन आजकल गुरुकुल तो बंद हो गए, आजकल तो स्कूल चल गए, जहां पर डोनेशन के नाम से सरेआम रिश्वत खाई जाती है। महाराज, सरेआम डोनेशन के नाम पर, और हम जमा करवाते हैं। पहले के गुरुकुलों में बालकों को सुंदर शिक्षा दी जाती थी, संस्कार दिए जाते थे, और आजकल स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? ये तुलसीदास जी कहते हैं, माता पिता बालकों बुलावे, उधर भरे ते सीख सिखावे। केवल पेट भरने की शिक्षा आज के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। महाराज, तो अब हमारे बालकों को स्कूलों से संस्कार नहीं मिल रहे, तो फिर हमारे बालकों को संस्कार देने की जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? माता और पिता की। ये अब हमारी जिम्मेदारी रह गई है कि हम अपने बालकों को शिक्षित करें, उनमें सुंदर संस्कार हम डालें। बालक की पहली गुरु माँ होती है। माँ को अपने बालकों को बताना चाहिए, बेटा उठते ही पहले अपने दादा दादी के चरणों में प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो। विद्यालय जब भी जाएं, मंदिर में जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके फिर विद्यालय जाना चाहिए। क्योंकि आज के स्कूलों में टीचर ये नहीं पूछते कि कौन कौन बच्चा अपने माता पिता को ढोक दे करके आया, कोई नहीं पूछता। हमारा जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, तो आप तो सब हमसे बड़े हैं, आप सब लोग भी गए होंगे, लेकिन जब हम पढ़ने जाते थे तो हमसे ही पूछा करते थे स्कूल में टीचर हमारे, कौन बच्चे अपने माता पिता के चरणों में ढोक दे करके आए। लेकिन आज नहीं पूछते। पता है क्यों नहीं पूछते? वो जो टीचर हैं, वो अपने माता पिता के चरणों में ढोक नहीं लगाते, वो ही नहीं लगाते, वो तुमसे क्यों पूछेंगे? तो अब संस्कार देने की जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, क्योंकि बालकों की जो छोटे छोटे आंखों में होती नहीं है, ये कैमरे से भी ज्यादा तेज होती है। आपको बालकों को कहने की जरूरत नहीं है, आप बालकों को दिखा दिखा कर करो, आपके बालक अपने आप सीख जाएंगे।
क्योंकि कच्चे घड़े ही मिट्टी लगा करती है। मक्का जब पक जाए, तैयार हो जाए, उसके बाद आप उसमें मिट्टी लगाने का प्रयास करो, फिर मिट्टी नहीं लगा करती प्यारे। जब बालक छोटे रहते हैं, जब उनमें आप संस्कार डालने का प्रयास करोगे तो उनमें संस्कार आएंगे। तो आज ये छोटा सा बालक अपनी मां के साथ कथा में जाया करता था। मां स्वयं कथा को सुनती और अपने बालक को भी कथा सुनवाया करती थी। कथा सुनते सुनते ये छोटा सा बालक एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। किस निष्कर्ष पर पहुंचा? मोह निसाजग सोब निहारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। आज हम बिस्तर पर पड़े पड़े स्वप्न देखते हैं। भले किसी मैया ने स्वप्न में, हकीकत में तो कभी भले कोटा का दर्शन नहीं किया हो, लेकिन स्वप्न में कोटा तो क्या हो, लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क तक की यात्रा कर लेती है महाराज, है? लेकिन सवेरे आंख खुलती पता चलता है खटिया पे पड़े। तो कहने का भाव ये है, जैसे हमारे स्वप्न सत्य नहीं होते, ठीक उसी प्रकार से जगत भी पूर्णतः मिथ्या है। ये जगत सत्य नहीं है, जगत मिथ्या है। इस बात को छोटे से बालक ने कथा के सुनने से समझ लिया। एक दिन इन संतों के आश्रम पर महात्माओं की मंडली चतुर्मास करने के लिए आई। महात्मा इस छोटे से बालक से बहुत प्रेम करते थे। महात्माओं ने इस बालक का नाम रख दिया रामदास। जब भी कहते बेटा रामदास, और रामदास झट से चला जाता। महात्मा जब प्रसादी पा लेते, उन महात्माओं की बची हुई प्रसादी को ये रामदास पाने लगा। और रामदास जब उस महात्माओं की प्रसादी को पाता तो धीरे धीरे मन के विकार इसके कटने लगे। और आज समय आ गया इन महात्माओं के जाने का। आज को पता चला कि ये महात्मा अब जाने वाले हैं, चरणों में आकर गिर गए। कहा महाराज सुना है अब जाने वाले हैं? बोले हाँ बेटा, चतुर्मास पूर्ण होने को है, अब जाना तो पड़ेगा। बोले बाबा मेरा मन इस दुनिया में नहीं लगता, इस घर परिवार मेरा मन नहीं लगता, आप जब भी चलें मुझे अपने साथ लेकर के चलना। महात्माओं ने कहा ठीक है बेटा, हम तुम्हें ले चलेंगे। अब इस बात का पता रामदास की मां को चल गया कि महात्मा मेरे बेटे को ले जाना चाहते हैं। एक दिन संध्या काल का समय रामदास की मां उन महात्माओं के पास आई। कहा बाबा मैंने सुना कि आप मेरे बेटे को ले जाना चाहते हैं। महात्माओं ने कहा बेटा तुम्हारा पुत्र बड़ा जिद कर रहा है, इसलिए हमने उससे कह दिया कि ठीक है हम तुम्हें ले चलेंगे। रामदास की मां चरणों में गिर गई। कहने लगी महाराज आप तो खूब जानते हैं उस छोटे से बालक के अलावा मेरा और कौन है सहारा, और आप उस बालक को यदि लेकर के चले गए मैं किसके सारे जीवन को काटूंगी। महाराज मैं आपसे सत्य कहती हूं, आप मेरे पुत्र को लेकर के मत जाना। महात्माओं ने विचार किया कैसे कैसे होगा। रामदास को हमने वचन दे दिया तुम्हें लेकर के चलेंगे, और मां मना करती है। और आज धीरे धीरे महात्माओं के जाने का समय नजदीक आ गया। महात्मा जब जाने लगे तो रामदास रोने लगा। रामदास ने कहा बाबा आपने तो कहा था संग में लेकर के चलेंगे, और आज बीच मझधार में डूबने के लिए छोड़ करके जा रहे हो। महात्माओं ने कहा बेटा देखो अभी तुम्हारी मां जीवित है, पिता तो तुम्हारे है नहीं, और तुम यदि हमारे साथ जंगल में चल चलोगे तो तुम्हारी ये वृद्धा माता किसके सारे जीवन को काटेगी। बेटा तुम यहीं पर रहो और अपनी मां की सेवा करो। तुम्हारी मां भगवान के धाम को जब चली जाए तब तुम आकर के जंगल में भगवान का भजन करना। महात्मा लोग जाने लगे। आज ये नन्हा सा रामदास बालक जो था रोने लगा, कहने लगा महाराज अरे जाते जाते कुछ मंत्र तो देकर के चले जाओ। और महात्माओं ने इस छोटे से बालक के कान में आज वासुदेव गायत्री मंत्र सुना दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। कहा बेटा
इस मंत्र का जाकर के जंगल में जाप करना, हमें विश्वास है निश्चित रूप से तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब इस छोटे से बालक का मन घर परिवार में नहीं लगता, हर समय बस एक ही बात सोचते, कब मुझे इस दुनिया से छुट्टी मिले, कब मुझे इस घर परिवार से छुट्टी मिले और मैं जी भर के भगवान का भजन करूं। और रामदास की मां के हृदय में यह डर बैठ गया था कि कहीं मेरी मां, कहीं मेरा ये बेटा महात्मा नहीं बनकर के चला जाए। कितनी माताएं चाहती हैं कि हमारा पुत्र महात्मा बने, जरा हाथ खड़े करके बताओ तो। अरे एक आध तो कर दो, झूठे कोई है। अब कितनी माताएं चाहती हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डिप्टी बने। अब हाथ खड़े करके बताओ। अब देखो हुए ना खड़े, तो 2-5 तो हाथ खड़े हुए। प्रत्येक माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा डिप्टी बने, प्रत्येक माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, कलेक्टर बने। पर एक बात कहें मैया आप लोगों से, अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तो बनाओ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले कम से कम अपने बेटे को इंसान बनाओ। अपने पुत्र को इंसान यदि तुम बना दोगे ना, उसको जीने की कला यदि तुम सिखा दोगे, तो तुम्हारा अपने पुत्र को संस्कार देना सार्थक है प्यारे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, माता पिता अपना पेट काट काट करके बेटे को खूब पढ़ाते हैं, खूब लिखाते हैं, लायक बनाते हैं, स्वयं भूखे रह लेते लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं रहने देते। एक माता पिता थे, एक दंपति थे, अपने बेटे को खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, और उन दोनों दंपति की मेहनत रंग लाई कि उनका जो बेटा था बहुत बड़ी पोस्ट पर लग गया। अब सरकार की तरफ से उनको बंगला मिला, गाड़ी मिली, नौकर मिले, सब मिले। अब देखो वृद्ध माता पिता होते हैं ना, इनकी आदत होती है कुछ भी बनाते हैं सबसे पहले अपने बेटे को ले जाते हैं। अब गांव में माता पिता थे, कुछ बनाया होगा, सर्दी का समय रहा होगा, माँ ने कहा सुनो जी हम खाएंगे, हमारा बेटा कुछ नहीं खाएगा, लो आप ये बेटे को देकर के आओ। पिता अक्सर जो भी बनाते थे शहर में अपने बेटे को लेकर के देने के लिए जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, बंगले पर दरवाजे पर गार्ड खड़ा था और वहीं बगीचे में उसका बेटा किसी अफसर के साथ बैठा रहा होगा। वो पिता गया, पिता ने गार्ड से कहा भैया जाकर के आपके साहब से कहो कि गांव से कोई आपसे मिलने के लिए आया है। गार्ड ने कहा महाराज कोई वृद्ध व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया है, कुछ सामान लेकर के आया है। वो बेटा समझ गया कि पिता आया है। उस बेटे ने कहा हाँ हाँ उनको मैं जानता हूं, हमारे गांव के हैं, दूर के हैं, आप उनसे कुछ ले लो, अक्सर आता रहते हैं ये। उस व्यक्ति ने कहा जाओ, आपके गांव से इतने दूर से आपसे कोई मिलने के लिए आया है चल करके, और आप उनसे मिलने के नहीं ले जा रहे। उस बेटे ने कहा हाँ मैं जानता हूं, दूर के रिश्तेदार हैं। और बाप ने ये सुन लिया। उस पिता के नेत्र नम हो गए और वहीं से उल्टे पैर वो पिता लौट करके घर पर आ गया, आकर के रोने लगा। पत्नी ने पूछा जी आप क्यों रो रहे हो? बेटे से तो आप मिलकर के आए हो, मैं अपने बेटे को नहीं देख पाई, रोना तो मुझे चाहिए और आप रो रहे हो। उस पिता ने कहा री अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा, हमारा बेटा हमसे बहुत दूर आगे चला गया, हमारा बेटा हमें गांव का बताता है। यूं कहते हैं हमारा कोई गांव का आया है, दूर का रिश्तेदार है। तो पहले अपने बेटे को इंसान बनाओ प्यारे, अपने बेटे को इंसानियत उसके भीतर जगाओ। आज रामदास की मां के हृदय में बस यही भाव हमेशा रहता, कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ करके सन्यासी न बन जाए, कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ करके महात्मा न बन जाए। इसीलिए रामदास की मां अपने बेटे को भी अकेला छोड़ा नहीं करती थी।
और रामदास जैसे माला झोली लेकर के बैठता, माँ पीछे से आवाज लगा देती, अरे बेटा जा गैया को दूध तो लेकर क्या। बेचारा अपनी माला झोली को डालता, गैया को धो करके लाता, फिर माला झोली लेकर के बैठता, भजन करने लगता, फिर पीछे से माँ आवाज लगा देती, अरे बेटा जा कुछ सब्जी तो लेकर क्या। आज रामदास ने विचार किया, हे प्रभु ये मेरी माँ जब तक जीवित है ये मुझे तेरा भजन नहीं करने देगी। मेरे भजन में सबसे बड़ी यदि कोई बाधा है तो मेरी ही माँ। और रामदास के मन में इतना उच्च कोटि का वैराग्य आ गया कि परमात्मा से प्रार्थना करी, हे प्रभु ऐसा कर तू मेरी माँ को ही अपने पास बुला ले। ऐसा सोचना गलत है, एक पुत्र को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आज उच्च कोटि का वैराग्य आ गया। और रामदास की माँ जैसे गैया धोने के लिए गई, घास में काला सर्प बैठा हुआ था और उस काले सर्प ने रामदास की माँ का दंशन कर लिया महाराज, और आज इसकी यहीं पर अकाल मृत्यु हो गई। रामदास बहुत रोया। रामदास को जब पता चला कि मेरी माँ जीवित नहीं रही, रामदास बहुत रोया। रामदास विचार कर रहा है, अब मुझे कौन पूछेगा मैंने भोजन किया या नहीं किया, कौन मेरी सार लेगा, कौन मेरे लिए रात रात जागा करेगा। आज रामदास बहुत रोया महाराज, क्योंकि प्यारे मां तो मां होती है। मां शब्द सुनते ही हमारा हृदय भर आता है। मां जो है जगत जननी है। मां के बिना इस संसार में जीवन और मरण नहीं हो सकता। इस भवसागर को पार करने के लिए 3 सीढ़ियां होती हैं। पहली है मां, दूसरी है महात्मा और तीसरी है परमात्मा। बचपन यदि किसी का बिगड़ता है तो मां संस्कार देकर उसका जीवन सुधार देती है। जवानी किसी की यदि बिगड़ती है तो कोई संत महात्मा ब्राह्मण उपदेश देकर के उसकी जवानी सुधार देता है। लेकिन बुढ़ापा यदि किसी का बिगड़ता है, परमात्मा उसका बुढ़ापा सुधार देते हैं। इन तीनों में से भी जो सबसे प्रथम स्थान दिया गया है वह केवल मां को दिया गया है। मंदिर में जाकर के बेटा यदि देवी मां को चुंदरी उड़ाता है, समझ लेना उस चुंदरी में कोई ताकत नहीं है। घर में माता पिता को रुलाए और बाहर जाकर कबूतरों को दाना खिलाए, समझ लेना उस बेटे के दाने में कोई दम नहीं है। माता पिता को सोने से न मोड़ो चलेगा, माता पिता को हीरे से न जोड़ो ये भी चलेगा, पर माता पिता की आंखों में हमारी वजह से एक बूंद भी आंसू आकर गिरता है, समझ लेना ये कभी भी नहीं चलेगा। आज घर पर कुछ काम ज्यादा था, एक माँ ने अपने बेटे से कहा, रे बेटा आज काम अधिक है, मेहमान भी आए हुए हैं, जा तू पड़ोस से थोड़ा दूध तो लेकर के आ जा। आज के नालायक बेटे ने अपनी माँ को तुरंत जवाब दे दिया, तुरंत मना कर दिया, माँ ये दूध लाने का काम मेरा नहीं है, दूध लाने में मेरा हाथ दर्द करता है। आज इस माँ की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। माता पिता की आंखों में जीवन में केवल 2 ही बार आंसू आते हैं। पहला, जब जवान बेटी घर से ब्याह होकर के विदा होकर के जब जाती है ना, चाहे कितने भी क्रूर माता पिता क्यों न हो, लेकिन माता पिता की आंखों से आंसू धार बहने लगते हैं। दूसरा, जब हमारा जवान पुत्र हमसे लड़कर के मुंह मोड़ लेता है, दूसरी बार तब माता पिता की आंखों से आंसू आते हैं। आज जैसे ही बेटा मां से मना करता है, मां की आंखों से झरझर आंसूधार बहने लगती है। अरे इस मां को मना करने से पहले जरा इतना तो सोच
आज ये माँ कहती बेटा आज दूध लाने में तेरा हाथ दर्द करता है, लेकिन मुझे मरना करने से पहले जरा इतना तो सोच, इस माँ ने 9 माह तक तुझे अपने गर्भ में कैसे रखा होगा, क्या मुझे दर्द नहीं हुआ होगा? और आज दूध लाने में तेरा हाथ दर्द करता है। ये माँ कहती बेटा जब तू छोटा था ना तब मेरी सैया गीली करता था, और आज जब तू बड़ा हो गया है बेटा तब मेरी तू अखियां गीली करता है। इस माँ को गीलेपन में रखने की तेरी आदत सी हो गई है। अरे जिन माता पिता ने बचपन के 8 साल हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, बोलना सिखाया, कम से कम बुढ़ापे में उन माता पिता के 8 वर्ष के सहारे तो बन करके देखो, कम से कम थोड़ा तो तुम्हारा फर्ज पूरा होगा। जो माता पिता 12-12 बच्चों को झूठे बर्तन मांज मांज करके पालने में नहीं हिचकिचाते, वही 12-12 बच्चों से वो 2 बूढ़े माँ बाप नहीं पाले जाते महाराज। वो 12-12 बच्चे भी मिलकर के उस बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पाते। आज रामदास बहुत रोया है। रामदास ने आज दुखित मन से अपनी मां का अंतिम संस्कार किया, और आज सीधा यहां से सरस्वती नदी के किनारे पर गया। सरस्वती नदी के किनारे पर जाकर के स्नान करके एक सुंदर सी जगह ढूंढी और वहीं पर भगवान की आंख बंद करके भक्ति करने लगा। इतनी तन्मयता इनको भक्ति करने में आ गई कि थोड़ी ही देर के बाद भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन इनको अपने हृदय के भीतर होने लगा। बड़ी प्रसन्न हुए, लेकिन दूसरे क्षण ये झांकी इनके हृदय से अदृश्य हो गई। जैसे एक मछली जल के बाहर निकलने पर तड़पती है, आज वैसे ही यह छोटा सा बालक भगवान की झांकी को न देख करके तड़पने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा बेटा अभी तेरा प्रारब्ध शेष है, तुम अभी हमें प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, जब दोबारा से सृष्टि की रचना होगी तब तू मेरी कृपा से देवर्षि नारद बन करके आएगा। देवर्षि नारद ने कहा तो व्यास जी मैं वही दासी का बेटा हूं जो आज आपके सामने देवर्षि नारद बन करके खड़ा हुआ।